भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पातालेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सत्येन शुद्धते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्धति गुरु शुश्रूषया काया शुद्धिरेषा सनातनी। अर्थात वाणी सत्य से, मन ज्ञान से और काया गुरु की सेवा से शुद्ध होती है, यही सनातनी शुद्धि है। गुरु की महिमा बताता हुआ यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो महादेव जी के एक महत्वपूर्ण स्तोत्र शिव रक्षा स्तोत्र पर आधारित है। इस वीडियो में आपको शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ की विधि भी बताई जाएगी, उसका हिंदी भावार्थ भी बताया जाएगा और इससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से इस स्तोत्र का पाठ किसे करना चाहिए और यदि कोई इसे सिद्ध करना चाहे तो कैसे कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। उत्तर भारत में एक कहावत है, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। अर्थात आप स्वयं ही छिद्रयुक्त बर्तन में दूध दुह रहे हैं और दोष ऊपर वाले को दे रहे हैं कि पात्र में तो दूध एकत्रित ही नहीं हो रहा है। इस कहावत के माध्यम से मैं आप सबका ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाह रहा हूं कि हम अपनी भी त्रुटियों के कारण अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का ह्रास करते रहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग नाम जाप करते हैं, कोई मंत्र जाप करता है, कोई विविध प्रकार के स्तोत्र का पाठ करता है, कोई संकल्प लेकर के निश्चित समयावधि के लिए अनुष्ठान आदि करते रहते हैं। तो यह सब तो बड़ी कल्याणकारी बात है, लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाली जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका आप सदुपयोग कर भी पा रहे हैं या नहीं, और सबसे बड़ी बात वह एकत्रित हो भी रही है कि नहीं, या उसका अपव्यय हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि दिन भर में कमाई है 100 रुपए की और खर्चा आप कर रहे हैं 200 रुपए का। लोग अक्सर यह शिकायत करते रहते हैं कि गुरुदेव मैं तो 10 वर्षों से नाम जाप कर रहा हूँ, मुझे तो कोई लाभ ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो बात यह है कि आपकी कमाई कम है और खर्च ज्यादा है, तो लाभ दिखेगा कहाँ से आपको। लोग इस भ्रम से कृपया जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं कि मैं तो 20 वर्षों से नाम जाप कर रहा हूँ, मैं तो बाल्यावस्था से कर रहा हूँ, मैं तो तब से नाम जाप कर रहा हूँ जब मैं स्वयं बच्चा हुआ करता था, आज मेरे पोते पोतियां हो गए हैं। ऐसा भी लोग तर्क देते हैं और फिर बाद में यह भी कह देते हैं कि नाम जाप से तो कुछ लाभ हुआ ही नहीं। उनसे जब यह कहिए कि हो सकता है कि बहुत सी नकारात्मक घटनाएं भी तो आपके जीवन में हो सकती थी, लेकिन वह नहीं हुई। हो सकता है आपके नाम जाप ने आपको यही फल प्रदान किया हो कि आपका जीवन बड़ी विषम परिस्थितियों से घिरने वाला था, लेकिन उसे सामान्य स्थिति में ही प्रभु ने बनाए रखा। जब ऐसी बात कहिए तो वो ये तर्क देते हैं कि जो चीज नहीं हुई वो हो जाती, नाम जाप की वजह से ऐसा नहीं हुआ, यह सब तो कपोल कल्पनाएं हैं बस। तो इस बात को लोग मजाक में लेते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरा मन कहता है कि खूब धन कमाओ और नाम जाप ना करो। तो ये सब देखिए मन की चाल है। धन कमाने में आपका नाम जाप कहां से बाधा पैदा कर रहा है? और आप नाम जाप नहीं करेंगे तो धन की वर्षा होने लगेगी क्या? जितने लोग नाम जाप नहीं कर रहे हैं वो सब धन्ना सेठ बन गए हैं। यदि आपका उद्देश्य धन प्राप्ति ही है तो भी उसकी उचित विधि का आपको पालन करना होगा। यह तो कोई कह नहीं रहा है कि आप उद्यम न करें, उस दिशा में कर्तव्य न करें, वो सब तो करना ही है। अध्यात्म कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार दिखाने की प्रक्रिया नहीं है। अध्यात्म आपके जीवन को सही मार्ग पर लाने का एक माध्यम है। अध्यात्म ही आपको यह बताता है कि आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं और बहुत लंबी यात्रा पर आपको जाना है। बीच में एक पनघट के जैसा यह संसार आ गया है जहां पर कर्म बंधन के कारण बहुत से नाते रिश्ते बन गए हैं। तो अध्यात्म यही आपको सिखाता है कि इसे ही जीवन का सार सर्वस्व न समझें। जो 60, 70, 80 वर्ष का जीवन मनुष्य को मिला है उसे ही वह सर्वस्व समझ लेता है। आंखें तो तब खुलती हैं जब आंखें बंद हो जाती हैं। भ्रम से आंखें तब खुलती हैं जब सांसारिक भौतिक दृष्टि बंद हो जाती है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है तब समझ में आता है कि प्रकाश का महत्व क्या है। भागवतिक नियम यह है कि पाप करो तो भी प्रभु आपको रोकने नहीं आएंगे, क्योंकि स्वेच्छाचार का अधिकार आपको दिया गया है। आप कर्म योनि में हैं, आप भोग योनि में तो है नहीं। आपको फ्री विल दी गई है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं और यही उचित नियम भी है। यही इस संसार में भी होता है। गौर से आप सोचिए, गुरु आपको वर्ष भर पढ़ाता है लेकिन परीक्षा के कक्ष में आकर के आपका हाथ पकड़ करके आपको बताता नहीं
कि बेटा इसका उत्तर यह है, इसका उत्तर यह है, यह सवाल ऐसे करो, यह सवाल ऐसे करो। ऐसा कोई गुरु करता है क्या? अगर ऐसा कोई गुरु करेगा तो उसे अच्छा तो माना नहीं जाएगा। तो यही नियम इस संसार में भी है। बुरा कर रहे हैं तो आपके खाते में जुड़ रहा है, भला कर रहे हैं तो आपके खाते में जुड़ रहा है। आप किसी भोजनालय में जाएं और वहां जो जो आप खाएंगे उसका भुगतान आपको ही करना है। कोई दुनिया समाज वाले आके तो करेंगे नहीं। तो वही बात है ना, कर्म आप कर रहे हैं, जिम्मेदार भी आप होंगे। प्रभु का इससे क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो वीडियो का जो मूल विषय है शिव रक्षा स्तोत्र, इसका क्या लाभ है, इसको किसे करना चाहिए, यह बात भी जो अभी मैंने बताई वो इसी से जुड़ी है। बहुत से लोग जो कहते हैं कि मैं बहुत लंबे वर्षों से नाम जाप या स्तोत्र पाठ या विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रभु के लिए कर रहा हूं और लाभ हो नहीं रहा है, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो मुख्य है वह तो मैंने पहले ही बता दिया कि हो सकता है कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर एकत्र ही ना कर पा रहे हो। हो सकता है किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से आपकी ऊर्जा क्षीण हो रही हो। और इस भ्रम में भी बिल्कुल ना रहिएगा, जैसे बहुत से लोग तर्क देते हैं कि मैं तो प्रभु का नाम ले रहा हूँ, किस नकारात्मक शक्ति की इतनी हैसियत है कि वो मेरे इस कार्य को बाधित कर दे। भगवान के आगे कौन भूत प्रेत की शक्ति चलेगी? तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, प्रभु की शक्ति के आगे कोई नकारात्मक शक्ति की क्या हैसियत है। लेकिन आप समझें, प्रभु के सापेक्ष आप बैठे हुए हैं और आपके सापेक्ष कोई नकारात्मक शक्ति बैठी है, तो वो प्रभु से टक्कर नहीं ले सकती है, लेकिन आपसे तो ले सकती है ना। आप समझ रहे हैं बात को? मामला ये है, इसको लोग समझ नहीं पाते और बस तुरंत उनके मन में आता है कि मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। तो फिर यदि ऐसा है तो जो लोग मन वाणी कर्म से प्रभु के प्रति समर्पित हैं, उनके साथ नकारात्मक घटनाएं कैसे घट जाती हैं? देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। कभी कभी हमारे संचित नकारात्मक कर्मों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसको नष्ट करते करते ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी रहती है कि पीछे के नकारात्मक कर्म भी बहुत अधिक हैं और कुसंग के कारण और दुर्भाग्यवश वर्तमान जन्म में भी वह पाप कर्म ही कर रहा है। तो वह कितनी भी साधनाएं कर ले, लेकिन उसको यथोचित लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो वर्तमान में भी गलत खेती कर रहा है और पीछे की फसल भी बहुत सड़ चुकी है। तो अपने बुद्धि विवेक से आप लोग स्वयं निर्णय कर लें कि उसको लाभ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब आप लोग यह समझ गए कि आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में एकत्र हो ही जाए यह आवश्यक नहीं है। यह तो इतना तो आप समझ गए। और यह भी आप समझ गए कि कभी कभी हमारी पूजा पाठ पर, हमारे नाम जाप और मंत्र जाप पर हमारे पिछले प्रारब्ध हावी रहते हैं, क्योंकि वो जितनी अधिक मात्रा में हैं उतनी हम सेवा, नाम जाप, पूजा, मंत्र जाप आदि कर नहीं रहे। तो ऐसा क्या उपाय है कि जो हम करें तो हमारी पूजा पाठ सुरक्षित रहे, नाम जाप मंत्र जाप आदि से जो हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा आ रही है वह संरक्षित रहे, एकत्रित रहे, उसका अपव्यय न हो जाए, किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उसका दुरुपयोग न कर ले। तो उसके लिए ही सर्वोत्तम उपाय है शिव रक्षा स्तोत्र। आप भी भगवान शिव जी का कोई मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, या आपको ऐसा महसूस होता हो कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, ऐसा यदि आपको अनुभव हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप दैनिक रूप से शिव जी के किसी महत्वपूर्ण मंत्र का जाप करते हैं आसन पर बैठकर, तो आपको मंत्र जाप करने से पहले शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह एक सुरक्षा कवच के जैसा है। वैसे तो अमोघ शिव कवच भी उपलब्ध है, आप सब कर सकते हैं, लेकिन वह थोड़ा क्लिष्ट है। वह वही कर सकता है जो संस्कृत का अच्छा ज्ञानी हो, क्योंकि उसमें उच्चारण बहुत क्लिष्ट है। यद्यपि श्री शिव रक्षा स्तोत्र में भी संस्कृत का ही पाठ है, लेकिन इसकी संस्कृत उतनी क्लिष्ट नहीं है। और अमोघ शिव कवच थोड़ा विस्तृत भी है, उसमें समय भी अधिक लगता है। एक सामान्य साधक के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि वह श्री शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। अपनी साधना, अपने अनुष्ठान की सुरक्षा करने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है। यदि आप प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय जाप करते हैं तो दोनों समय जाप करने के पहले आप शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या दिन भर में एक बार भी आप कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा है। बहुत से लोग जो अपने भीतर आत्मविश्वास की बड़ी कमी समझते हैं, उनके लिए यह पाठ बड़ा कल्याणकारी है। इससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। बहुत से लोग जो मानसिक परेशानियों से उलझे हुए हैं, उनके लिए भी श्री शिव रक्षा स्तोत्र बहुत ही लाभदायक है।
बहुत से लोग जो ऐसा अनुभव करते हैं कि उनके वैचारिक मतभेद बहुत लोगों से हो जाते हैं, किसी ना किसी से उनका चाहते हुए या ना चाहते हुए वाद विवाद होता ही रहता है, तो उनके लिए भी श्री शिव रक्षा स्तोत्र बहुत ही लाभदायक है। जिन्हें रात्रि में थोड़ा भय का अनुभव होता हो, अंधेरे में जाने पर उन्हें बड़ा भय लगता हो, किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं तो उन्हें बड़ा भय रहता हो, कुल मिलाकर उनके जीवन में ऐसी स्थिति बन रही हो कि वो थोड़ा भय से ग्रसित रहते हैं किसी नकारात्मक शक्ति के कारण, तो उनके लिए भी यह पाठ बहुत ही लाभदायक है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं, जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अपने द्वारा किया हुआ है, तो उसकी कुछ विधियां अलग होती हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से यदि आपको भय का अनुभव होता हो तो आपके लिए इसका पाठ बड़ा ही लाभदायक है। यदि आपको शत्रुओं का भय रहता हो या शत्रु कोई ना भी हो तो भी मन में अज्ञात प्रकार का एक अनजाना सा भय रहता हो, बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे लोगों के भी प्रश्न आते रहते हैं, तो उनके लिए भी श्री शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ बहुत ही लाभदायक है। स्मरण शक्ति बढ़ाने में भी इस स्तोत्र का बड़ा योगदान है। इससे स्मरण शक्ति भी आपकी तीव्र होती है। और जिन जिन बातों में आप रक्षा की अपेक्षा रखते हैं, जिन जिन विषयों में आप चाहते हैं कि आपकी रक्षा होती रहे, उन सब विषयों के उद्देश्य से भी इस श्री शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। आप यदि कोई निश्चित समयावधि के लिए कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह सकुशल संपन्न हो जाए सुरक्षित रूप से, तो अनुष्ठान में प्रतिदिन आपको श्री शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और आप चाहते हैं कि इस स्तोत्र को हम सिद्ध ही कर लें, तो उसकी क्या विधि है? तो उसकी बड़ी सरल विधि है। आप चाहें तो प्रदोष के दिन, महीने में 2 प्रदोष आता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, तो आप प्रदोष में इसे सिद्ध करना चाहें तो शुक्ल पक्ष यानी जो उजाला पक्ष होता है, उसमें जो प्रदोष मिले उसमें रात्रि के 4 प्रहर के अंदर अंदर इसे सिद्ध करना है। आप प्रदोष के दिन भी ऐसा कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के प्रदोष में, या तो मास शिवरात्रि के दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो यही है मास शिवरात्रि। ये महीने में एक बार आती है। कृष्ण पक्ष की, अंधेरे पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वही मास शिवरात्रि है। इसी का बड़ा रूप वर्ष में एक बार आता है जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। उस दिन कर लेंगे तब तो फिर अद्भुत बात है। तो आप मास शिवरात्रि पर भी यह कर सकते हैं और किसी महीने में शुक्ल पक्ष के प्रदोष पर भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें रात्रि काल का ही अनुष्ठान है। रात्रि के 4 प्रहर क्या होते हैं? सूर्यास्त के बाद से सूर्य उदय तक में वो 4 प्रहर होते हैं। तो मान लीजिए पहला प्रहर 6 से 9, फिर 9 से 12 दूसरा प्रहर, फिर 12 से 3 जो निशीथ काल सर्व प्रमुख होता है, वो सबसे मुख्य शिव जी की उपासना में, शिव भक्ति में जो पूजा का सर्व प्रमुख समय है वह 12 से 3 रात्रि में निशीथ काल का ही माना जाता है। फिर उसके बाद 3 बजे से सूर्योदय तक फिर वो चौथा प्रहर हो जाता है। तो जब आपको ये करना हो तो इसका 1000 पाठ आपको करना है। अब उसमें दशांश भी जोड़ लीजिए तो दशांश लेकर के हो गया 1100 पाठ, 1100 पाठ, 1101 कर सकते हैं आप। तो रात्रि भर में उसे आपको कर लेना है और फिर प्रातः काल जैसे ही आपकी निर्धारित संख्या 1101 पाठ की हो जाए तो फिर आप स्नान आदि से निवृत्त हो लीजिए। फिर पवित्र वस्त्र आदि धारण करके तब हवन करना होगा। चूंकि आप दशांश अधिक पाठ कर रहे हैं, 1000 की बजाय 1101 पाठ कर रहे हैं, इसलिए आपको अधिक मात्रा में हवन करने की बाध्यता नहीं है। आप सांकेतिक रूप से 21 आहुति का, 51 आहुति का हवन भी कर सकते हैं। स्वयं से हवन करने की विधि क्या है उससे संबंधित वीडियो बनाया गया है, चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। या अच्छा है कि आप किसी श्रेष्ठ आचार्य या पुरोहित जी से सहयोग लेकर उनके मार्गदर्शन में हवन करें तो और अच्छा रहेगा। सायंकाल जैसे ही सूर्यास्त होगा तो आपके अनुष्ठान का समय प्रारंभ हो जाएगा। आप जल्द से जल्द बैठने का प्रयास करें जिससे आप 1101 पाठ कर पाएं सूर्योदय के पहले पहले। उसी आसन का प्रयोग करें जिस आसन पर लंबे समय से आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं, जाप करते आ रहे हैं। आपको शिव रक्षा स्तोत्र की एक पुस्तक ले लेनी चाहिए। मोबाइल आदि से पाठ करना ठीक नहीं है, या आप प्रिंट आउट निकलवा लें। आपके पास चाहे प्रिंट आउट हो या पुस्तक हो, उसे हाथ में लेकर के पाठ नहीं करना है। आप अपने सामने कोई लकड़ी की छोटी चौकी हो, पीढ़ा आदि हो, लकड़ी का पटरा जैसा हो, उस पे लाल वस्त्र या पीला वस्त्र, श्वेत वस्त्र, कोई भी वस्त्र अच्छा सा उस पर बिछा दें। फिर उस पर ही पुस्तक को स्थापित करके
भगवत भाव करते हुए पूर्ण श्रद्धा से आप पाठ करें। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखें, क्योंकि आप पाठ कर रहे हैं ना, तो उसको पाठ के रूप में ही लीजिए। ऐसा ना हो कि आप मुंह बंद करके मन में ही बस उसका मनन कर रहे हैं। नहीं, पाठ करना है आपको। जिह्वा होंठ हिलना चाहिए, धीरे धीरे करिए। उपांशु के रूप में भी कर सकते हैं, बुदबुदाहट जैसी आवाज, हल्के हल्के होंठ हिलते रहें। इसी प्रकार से आपको पाठ करना है। ऐसा ना हो कि सामने पुस्तक है और आप बिल्कुल मौन होकर के मन में पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे होंठ हिलते रहें, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, पवित्र घी का दीपक भी जलाना आवश्यक है तब तक जब तक कि आपकी निर्धारित संख्या पूरी ना हो जाए, यानी सूर्योदय तक। उसके बाद भी जब हवन जब तक ना हो जाए, उसमें घी डालते रहें आप। शुद्ध घी मिलना ही बड़ा मुश्किल है आजकल। जिसके पास स्वयं अपनी गाय पली हुई है या उसका कोई बहुत खास व्यक्ति परिचय का है तो वो भले दे दे, नहीं तो शुद्ध घी मिलना मुश्किल है। यदि ऐसी आपके मन में शंका है तो उचित है कि आप तिल के तेल का प्रयोग करें। शिव जी की पूजा में आप दीपक जलाने के लिए तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। माता जगदम्बा की पूजा में भी आप तिल के तेल का प्रयोग दीपक जलाने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे दीपक की व्यवस्था करनी है जो सूर्योदय तक और बाद में हवन के अंत तक भी जलता रहे। पाठ के लिए बैठने से पहले ही स्नान कर लें यदि संभव हो तो। यदि ना कर पाए तो हाथ पैर अच्छे से, मुख वगैरह धुल लें। शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें। उस दिन आप उपवास रह लें, अनाज का सेवन ना करें तो बहुत अच्छी बात है, केवल फलाहार ही कर लें। पवित्र वस्त्र आदि धारण करके फिर आप अपने आसन पर बैठ करके दीपक धूप आदि जला करके प्रभु को प्रणाम करके, यदि कोई निर्धारित मनोकामना की पूर्ति के लिए इसका पाठ कर रहे हैं तो पहले संकल्प ले लें। संकल्प के लिए हाथ में जल अक्षत आदि रख करके अपना नाम, अपने पिता का नाम अथवा पति का नाम, आपका गोत्र क्या है उसका उच्चारण करिए। कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, यदि आपको पता है तो आप बोल सकते हैं। आप किस स्थान पर, किस नगर, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं उसका वर्णन करिए। आदि आदि अपनी मनोकामना का वर्णन करिए और उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कौन से स्तोत्र का कितनी मात्रा में पाठ कर रहे हैं उसका वर्णन कर दीजिए। फिर वह जल अक्षत शिव जी के पास छोड़ दीजिए। उनकी फोटो हो या शिवलिंग हो, उसी के निकट आप जल अक्षत आदि छोड़ दीजिए। अब आपने संकल्प ले लिया तो अब आपका दायित्व तो बन गया कि आप उस संख्या को पूरा करें। अब आपको जल्द से जल्द पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। अच्छा है कि सबसे पहले एक माला गणेश जी के नाम की जाप कर लें। गणेश जी का जो भी मंत्र आप जाप करते हो उसको आप कर सकते हैं, या उनके नाम मंत्र का यानी श्री गणेशाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। तो एक माला पहले गणेश जी के नाम से कर दीजिए। फिर उसके बाद श्री शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। मौन होकर के पाठ नहीं करना है, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। चाहे हल्की ध्वनि में ही आप पाठ करते रहें, लेकिन बोल के करना है। 1101 पाठ आपको सूर्य उदय होने के पहले पहले कर लेना है। अब इसका पाठ करना कैसे है, इसका उच्चारण कैसे करना है, एक बार पाठ करके मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ और उसका भावार्थ भी बताता चलूंगा। सबसे पहले आपको विनियोग करना पड़ेगा। विनियोग करने के लिए आप जो आचमनी होती है उसमें थोड़ा सा जल ले करके हाथ में उसे ले लें। आचमनी वही होती है जो तांबे का एक चम्मच जैसा होता है, उसमें जल ले करके उसे हाथ में ले लें और ऐसा पढ़ें, ओम अस्य श्री शिव रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिव रक्षा स्तोत्र पाठे विनियोगः। एक बार पाठ करना हो तो पाठे विनियोगः पढ़ेंगे, और यदि आप एक से अधिक संख्या में पाठ करेंगे जैसे कि प्रदोष या मास शिवरात्रि की रात्रि में, तब आपको शिव रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः बोलना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए वह जल किसी पात्र में गिरा दें। फिर वह जल आपको किसी पेड़ आदि में, वृक्ष आदि में डाल देना है। विनियोग का जल भूमि पे नहीं गिराया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। या ऐसा कोई मिट्टी का प्याला आपके पास हो उसमें गिरा दीजिए, वह उसे सोख लेगा। और जब कई बार पाठ करेंगे तो विनियोग बार बार नहीं करेंगे। जो लोग एक बार पाठ करना चाहते हैं दिन में तो उनको तो हर बार करना पड़ेगा, हर दिन। लेकिन जो लोग 1101 पाठ करना चाह रहे हैं तो उन्हें बस प्रारंभ में पहली बार एक बार विनियोग बोलना है। इस विनियोग को जो अभी बोला मैंने उसका अर्थ है, इस शिव रक्षा स्तोत्र मंत्र के याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। इसके रचयिता
ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं। श्री सदाशिव देवता हैं और अनुष्टुप छंद है। श्री सदाशिव जी की प्रसन्नता के लिए शिव रक्षा स्तोत्र के जप में इसका विनियोग किया जाता है। इस स्तोत्र में कुल 12 श्लोक हैं। अब इसके बाद पाठ प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है चरितम देव देवस्य महादेवस्य पावनम अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम। दूसरा श्लोक है गौरी विनायकोपेतम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रकम शिवम ध्यात्वा दशभुजम शिवरक्षाम पठेन नरः। अर्थात देवाधिदेव महादेव का यह परम पवित्र चरित्र चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाला साधन है। यह अतीव उदार है, इसकी उदारता का पार नहीं है। साधक को गौरी और विनायक से युक्त 5 मुख वाले 10 भुजाधारी त्रयंबक भगवान शिव जी का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तीसरा श्लोक है गंगाधरः शिरः पातु भालमर्धेन्दु शेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्प विभूषणः। चौथा श्लोक है घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः। अर्थात गंगा को जटाजूट में धारण करने वाले गंगाधर शिव जी मेरे मस्तक की और शिरोभूषण के रूप में अर्धचंद्र को धारण करने वाले अर्धेन्दु शेखर मेरे ललाट की अर्थात माथे की, मदन को ध्वंस करने वाले मदन दहन मेरे दोनों नेत्रों की, सर्प को आभूषण के रूप में धारण करने वाले सर्प विभूषण शिवजी मेरे कानों की रक्षा करें। त्रिपुरासुर के विनाशक पुराराती मेरे नाक की, जगत की रक्षा करने वाले जगतपति मेरे मुख की, वाणी के स्वामी वागीश्वर मेरी जिह्वा की, शितिकंधर अर्थात नीलकंठ जी मेरी गर्दन की रक्षा करें। 5वां श्लोक है श्रीकंठः पातु मे कंठम स्कंधो विश्वधुरंधरः भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकधृक्। 6वां श्लोक है हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटी व्याघ्राजिनांबरः। अर्थात श्री मतलब सरस्वती जी यानी वाणी निवास करती हैं जिनके कंठ में, ऐसे श्रीकंठ मेरे कंठ की, विश्व की धुरी को धारण करने वाले विश्वधुरंधर शिव जी मेरे दोनों कंधों की, पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यादि का संहार करने वाले भूभार संहर्ता शिव जी मेरी दोनों भुजाओं की, और पिनाक धारण करने वाले पिनाकधृक् मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। भगवान शंकर मेरे हृदय की और गिरिजापति मेरे जठर देश की अर्थात पेट का जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करें। भगवान मृत्युंजय मेरे नाभि की रक्षा करें तथा व्याघ्र चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले भगवान शिव मेरे कटि प्रदेश यानी कमर की रक्षा करें। 7वां श्लोक है शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागत वत्सलः ऊरु माहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। 8वां श्लोक है जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिंधु सर्वांगानि सदाशिवः। अर्थात दीन, आर्त और शरणागतों के प्रेमी दीनार्त शरणागत वत्सल मेरे समस्त शक्तियों यानी हड्डियों की, भगवान महेश्वर मेरे उरुओं तथा जगदीश्वर मेरे जानुओं यानी घुटनों की रक्षा करें। जगतकर्ता मेरे जंघाओं की, गणाधिप दोनों गुल्फों अर्थात एड़ी के ऊपर की जो ग्रंथि होती है उसकी रक्षा करें। करुणा सिंधु दोनों चरणों की तथा भगवान सदाशिव जी मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। 9वां श्लोक है एताम शिव बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत सब भुक्त्वा सकलान कामान शिव सायुज्यमवाप्नुयात्। 10वां श्लोक है ग्रहभूत पिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति दूरादाशु पलायन्ते शिव नामाभिरक्षणात्। अर्थात जो सुकृति साधक कल्याणकारिणी शक्ति से युक्त इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है वह समस्त कामनाओं का उपभोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। त्रिलोक में जितने ग्रह भूत पिशाच आदि विचरण करते हैं वे सभी इस शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ मात्र से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं। 11वां श्लोक है अभयंकर नामेदम कवचम पार्वती पतेः भक्त्या बिभर्ति यह कंठे तस्य वश्यम जगत्त्रयम्। 12वां श्लोक है इमाम नारायणः स्वप्ने शिव रक्षाम यथा दिशत प्रातरुत्थाय योगींद्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत। अर्थात जो साधक भक्ति पूर्वक पार्वती पति शंकर जी के इस अभयंकर नामक कवच को कंठ में धारण करता है तीनों लोक उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान नारायण ने स्वप्न में इस शिव रक्षा स्तोत्र का जिस प्रकार उपदेश किया, योगींद्र मुनि याज्ञवल्क्य ने प्रातः काल उठकर
उसी प्रकार इस स्तोत्र को लिख दिया। इति श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तम शिव रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री याज्ञवल्क्य मुनि कथित शिव रक्षा स्तोत्र संपूर्ण होता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि यह शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ कैसे करना है, इसका उच्चारण कैसे करना है, यह भी स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया। उस स्तोत्र का भावार्थ भी मैंने आपको बता दिया। आप इतना अभ्यास तो कर ही लें कि आप देख करके इसे शुद्ध शुद्ध पढ़ पाएं। बार बार इसको आप सुनेंगे तो आपको कंठस्थ करने में आसानी रहेगी, और आप चाहें तो पुस्तक से भी अभ्यास कर सकते हैं। इतना हो जाए कि आप देख करके तो शुद्ध पाठ कर पाएं, क्योंकि आपको ये ठीक से कंठस्थ नहीं रहेगा तो पाठ करने में समय भी बहुत अधिक लगेगा और उच्चारण में अशुद्धि होने का भय भी रहेगा। तो इसलिए अच्छे से इसका अभ्यास कर लें। तो इस प्रकार से शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रदोष या मास शिवरात्रि के दिन रात्रि में आप इसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं। लंबी समय अवधि के लिए भी आप इसका अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इस प्रकार से। उसमें भी वही नियम होगा कि आपको मुख्य पाठ की संख्या का दशांश अधिक पाठ करना पड़ेगा, फिर आखिरी दिन आपको हवन करना पड़ेगा। हवन के बाद तर्पण भी करना चाहिए, शिव भक्तों को भोजन भी कराना चाहिए, कुछ दान आदि भी करना चाहिए, यह भी आप कर सकते हैं। कुछ जीव सेवा भी कर दें, इससे आपके अनुष्ठान की पूर्णता होती है। तो इस प्रकार से इस स्तोत्र से संबंधित सभी मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं। यदि आप किसी निश्चित मनोकामना की पूर्ति के लिए इसका पाठ नहीं कर रहे हैं, केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप इसका पाठ या अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग निश्चित मनोकामना के उद्देश्य से ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें संकल्प ले लेना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री हाटकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।